कैसे विक्रम दा, अरे विक्रम दादा सीमा माथुर जी, ये डॉक्टर रतन लाल की जो गिरफ्तारी हुई है, इसको आप कैसा देख रही हैं? सर देखिए, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है उस पर एक काली काली धब्बा है, कालिक है, क्योंकि जो संविधान हमें स्वतंत्रता देता है विचार अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, वर्शिप की, तो जो ये हमें स्वतंत्रता समानता जो मिली है वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है। और ये कैसे लोग हैं इस समाज में जो भावनाओं, जो धार्मिक अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है उससे उसकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जब ये इतने ग्रंथ, मनुस्मृति है या रामायण है, तुलसी जी की, वो पूरी जो महिला जाति है उसको, पूरी शूद्र जाति को जब वो ढोर गवार, पशु, शूद्र ये सब ताड़ना के अधिकारी बताते हैं, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो जो धार्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, जाति की भर्त्सना करते हैं, उसको किसी भी तरह के अधिकारों से वंचित करते हैं, और जो व्यवस्था जो बनी हुई है वर्ण व्यवस्था, उसको लगातार मजबूत करने की दिशा की ओर जो है वो काम कर रहे हैं। और जो लोग इनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस व्यवस्था को, जाति व्यवस्था पर जो बात कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो प्रेजेंट, जो वर्तमान जो सरकार है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो मोनोपोली जो चला रही है कि लोगों को बोलना नहीं है, लोगों को बात नहीं रखनी है, तो ये मैं इस तौर पर देख रही हूँ कि ये सच में इस लोकतांत्रिक देश में जो है वो इसकी घटना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये बहुत निंदनीय जो है वो काम किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रोफेसर रतन लाल जी को जो है वो तुरंत रिहा किया जाए। मैडम, आज के टाइम में कुत्ते को कुत्ता कहना, बंदर को बंदर कहना, महिला को महिला कहना एक संवैधानिक ठेस है, सच्चाई कहना ये जो है लोगों की भावनाओं को आहत करती है। लेकिन जब शूद्र को शूद्र कहते हैं, चमार को चमार कहते हैं, जब महिला को जब उस नज़र से देखते हैं तो वो गलत नहीं लगता है, तब जो लोगों को सही लगता है, लेकिन वो हमें तो खराब लगता है ना। तो हम तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, और जिन ग्रंथों पर ये सारे बेसिस है कि किस तरह से उनको ताड़न का अधिकारी बताया गया है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न का, ये तो पढ़ाया जाएगा, पढ़वाया जाएगा, लेकिन इस पे FIR दर्ज नहीं होगी, इससे आहत नहीं होगी। हाँ, ऐसी भावनाओं से जो है लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपने अधिकार के लिए बात कर ली और अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो वो बहुत उनकी भावनाएं आहत हो गई। तो ये बहुत जो माहौल बना हुआ है इस देश में, एक बहुत डर का माहौल है, और लगता है कहीं ना कहीं हम फिर से उस मनुवादी व्यवस्था की तरफ जो है लोग स्थापित कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं प्रोफेसर रतन लाल जी का शुक्रिया करती हूँ कि वो लगातार इस विषय। मैडम, संविधान को जंतर मंतर पर जलाया जाता है, उसका तार तार किया जाता है, वो आज भी खोले घूम रहे हैं, लेकिन रतन लाल जी की रात्रि में 11 बजे गिरफ्तारी होती है, वो क्या संवैधानिक गिरफ्तारी है? बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हम अपने विचार रख सकते हैं, तो उस पर उनसे पूछा जाना चाहिए था, उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जाना चाहिए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि वो खुद एक इतिहासवेत्ता है, प्रोफेसर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने इस तरह का माहौल बनाने के लिए इस तरह की टिप्पणी की है। और चाहे कुछ भी हो, अगर कोई अपनी विचार रखता है तो उसको विचार रखने की आज़ादी है, आपको सवाल पूछने की आज़ादी है। लेकिन मैडम, आप पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या किया। हाँ। ये तो कोई तर्क नहीं है कि उनको आधी रात को जो है गिरफ्तार करके जो है वो बंद कर दिया जाए थाने में। लेकिन उनके बच्चों को भी मतलब वो धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। जी, इसलिए उन्होंने पब्लिकली लिखा भी था कि ये कौन सा जो है लोकतंत्र है जिसमें उनकी वजह से उनके बच्चे को मारने की धमकी दी गई है। तो ये सर बिल्कुल संवैधानिक नहीं है कि उनकी वजह से उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनके बच्चों को जो है वो धमकियाँ लगातार मिले। और इसलिए उन्होंने एक पब्लिक पोस्ट भी लिखी थी कि उनको जो है अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जो है वो मुहैया कराए जाए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम से। तो आप ये देखिए कि किस तरह का डर का माहौल बना हुआ है, जिसमें कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैडम, ऐसा तो नहीं है कि ये डॉक्टर प्रोफेसर की गिरफ्तारी करने का मतलब है कि जैसे आप जैसे जो समाज सेवी हैं और जो सही बात करें, संविधान के दायरे में बात करें, उनको डराने के लिए ये फैसला लिया है?
बिल्कुल ये हो सकता है कि क्योंकि लोग अब बहुत खुले तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान ही एकमात्र जो है बुक जो हमें ये आज़ादी देता है, सबके राइट्स को सिक्योर करता है। वो सिर्फ एक वर्ग के, एक समुदाय के, एक महिला समूह की बात नहीं करता है। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है और वो सड़क से लेके पार्लियामेंट तक जो है वो उनको विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सरकार उन पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई करती जो संविधान चला रहे हैं? संविधान तो लॉ है ना, कानून है, जिसके आधार पर उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी भी कराई है, उसी के बेस पर जो है वो बाकी कानून भी है। तो आप उन लोगों की तरफ देखिए जो वाकई में संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा सीमा जी, ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस की तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं किसी प्रोफेसर को, डॉक्टर को गिरफ्तार करे? कहीं ये दूसरी जगह से बू तो नहीं आ रही है? सर बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डर का माहौल बना हुआ है, जिसमें कोई भी अगर कुछ कहता है तो लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है, तो बिल्कुल ये हो सकता है कि किसी की चाल हो सकती है, साजिश हो सकती है। और ये बिल्कुल सही इशारा भी करता है कि हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा दें। ठीक है।